दोस्तों आज हमारा ये लेसन 5 है। इसमें हम सीखेंगे सेल रेफरेंस के बारे में, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम एक्सेल में फॉर्मूला लगाएंगे, आगे एडवांस एक्सेल फॉर्मूला सीखेंगे, तो उसमें हमारा इन रेफरेंसेस का काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप कुछ जनरेट कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 सेल रेफरेंस होते हैं। एक होता है रिलेटिव, ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट, और एक होता है मिक्स सेल रेफरेंस। मिक्स सेल रेफरेंस, ठीक है। 3 तरह के हमारे पास सेल रेफरेंस होते हैं। सबसे पहला है हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस। ये क्या है? जैसे मेरे पास कुछ वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू टाइप किया और यहाँ पे भी मैंने कुछ वैल्यू लिखा। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अभी मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, सम करना है। तो सम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सम, और इन दोनों वैल्यू को सेलेक्ट किया, ठीक है, ब्रैकेट बंद और इंटर। अब मुझे सारी वैल्यू को यहाँ पे ऐड करके रिजल्ट चाहिए, तो क्या हम 1 बाई 1 सम करेंगे? नहीं ना, हम लोग क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं ऐसे। तो आप देख रहे हैं ये जो हमने सेल का रेफरेंस क्या लिया था, D5 और E5 का सेल का रेफरेंस लिया था। तो जब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूं तो ऑटोमेटिक ये हमारा ये वाला सेल रेफरेंस जो है D5 E5 अपने नीचे वाले सेल से रिलेशन बना ले रहा है, यानी इट्स कॉल्ड रिलेटिव सेल रेफरेंस। ऑटोमेटिक रिलेशन बना ले रहा है, तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करके रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है। जैसे आप देखिए D6 E6, ऊपर क्या था हमारा D5 E5, नीचे जैसे मैंने ड्रैग किया, तो अगर हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो नीचे वाले सेल से रेफरेंस बनाएगा। अभी मान लीजिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने कौन सा सेल रेफरेंस लिया, D5 E5, यानी इससे लेफ्ट से 2 सेल का रेफरेंस लिया है, ठीक है। अभी मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से ऑटोमेटिक ये भी 2 सेल रेफरेंस ले लेगा। ये देखिए M हो जाएगा M6 N6, देखिए कहाँ पे मैंने किया, तो अपने लेफ्ट साइड से 2 सेल रेफरेंस का यहाँ इसने रेफरेंस ले लिया। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखूंगा तो ऑटोमेटिक ये सम भी कर देगा। तो ये क्या है, स्वतंत्र है रिलेशन बनाने के लिए। जहाँ भी मैं कॉपी करके पेस्ट करूँ, अगर मैं इसे कॉपी करके मान लीजिए यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो अपने से 2 लेफ्ट साइड वाले सेल से रिलेशन बना लेगा। तो देखिए क्या हो गया, Q18 R18, है ना। अगर मैं अब इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, नीचे वाले सेल से रिलेशन बनाता चला जाएगा, क्योंकि ये एक स्वतंत्र है रिलेशन बनाने के लिए, इसलिए इसे हम रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसका मैक्सिमम यूज़ इसी का होता है हमारा एक्सेल में, ठीक है। जब हम ड्रैग करते हैं नीचे, सेम चीज़ फिल करने के लिए ड्रैग करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये रिलेशन बना लेता है नीचे वाले सेल से। इतना क्लियर है। अब हमारा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, यानी एक तो रिलेटिव और दूसरा एब्सोल्यूट। ये 2 सेल रेफरेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक्सेल में। मिक्स सेल रेफरेंस का भी यूज़ किया जाता है, वो हम आपको अभी बताएंगे यहाँ पे कैसे करना है। बाद में एग्जांपल जब हम एक्सेल सीखेंगे, आगे फॉर्मूलाज लगाएंगे या कुछ कंडीशन उस टाइप से आएगी, तो वहाँ आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे सेल रेफरेंस कैसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा एब्सोल्यूट क्या है, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, टोटल इन दोनों का किया। अब मुझे इस यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ 5, अब मुझे इन सारे वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, यानी 27 × 5 जो रिजल्ट आया यहाँ पे, 56 × 5 जो रिजल्ट आया यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू हम करते हैं दिस मल्टीप्लाई, मैंने किया और इससे सेलेक्ट कर लिया, ओके। अगर मैं इसे अगर ड्रैग करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, आइए करके देखते हैं। लीजिए मैंने ड्रैग कर दिया, ये 0 क्यों आ रहा, क्योंकि अभी ये हमारा क्या है, हमारा ये सेल रेफरेंस हमने क्या रखा है, इसको रिलेटिव में, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये रिलेशन बनाएगा जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा। तो अभी हमारा क्या है, F5 E2, यानी F5 ये हुआ और E2 ये हुआ। तो जैसे मैंने नीचे किया, तो चलिए F6 आ रहा, सही है, लेकिन E3 भी आ जा रहा, तो E3 पे तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे फ्रीज कर देंगे, यानी इसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बना देंगे, इस E2 को पूरे को F4 प्रेस करके, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, ये फ्रीज हो गया। अब हमें इसे तो फ्रीज नहीं करना, क्योंकि इन सारे वैल्यू को इसी से मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे हमारा E2 पूरा फ्रीज हो गया है, अब देख रहे हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अरे को हम फ्रीज कर देते हैं VLOOKUP फॉर्मूले में या इंडेक्स मैच फॉर्मूले में, या कोई भी जो अरे वाले फॉर्मूले होते हैं, उस अरे पार्ट को हम लोग F4 प्रेस करके फ्रीज इसीलिए करते हैं, जब हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, रिलेशन नहीं बनाएगा नेक्स्ट सेल से अपने नीचे वाले, यानी रेंज फिक्स कर देते हैं उसकी। तो इसी तरह मैंने इसका जो रेंज है E2 को फिक्स कर दिया, क्योंकि 5 से ही सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो इतना क्लियर है। अब हमारे पास आता है मिक्स सेल रेफरेंस। ये क्या है, मैं यहाँ पे 2 वैल्यू लिखूंगा,
5 6 7, ठीक है। अभी मुझे इन सारे वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, इन सारे वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट यहाँ पे चाहिए, इन सारे वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपके मन में आ रहा होगा, चलिए दिस इंटू दिस कर लेते हैं 5 इंटर, और इस E2 को अभी आप सोच रहे हैं चलो फ्रीज कर देते हैं। तो चलिए ये तो काम हो गया मेरा, इसमें तो आ गया। अब मुझे यहाँ पे करना है तो आप फिर से मैनुअली करेंगे यही सेम प्रोसेस। तो मैनुअली नहीं करना, मैंने यहाँ पे एक बार लगाया, तो अब हम इसे मैनुअली नहीं करेंगे, डायनेमिक बना देंगे। कैसे? मिक्स सेल रेफरेंस का यूज़ करके। अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था हर एक सेल, जैसे मेरा अभी ये कर्सर यहाँ पे है, इस सेल का क्या नाम है M7, यानी हर एक सेल रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बना, यानी M कॉलम और 7th रो। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अभी क्या हो रहा है आप देखें, जब मैं इधर ड्रैग करूँगा तो क्या होगा, G5, ठीक है, ये G5 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था अभी F5, क्योंकि इन सारे वैल्यू को ही मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैंने इधर ड्रैग किया तो क्या हो रहा है, G5 हो जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे F4 प्रेस करके। तो अभी अगर मैं इस साइड ड्रैग करूँगा तो क्या होगा, ये देखिए सब में 135 आ रहा। क्यों आ रहा, क्योंकि यहाँ मैंने, चलिए F5 ये तो मेरा सही है, लेकिन यहाँ मेरा E2 है, तो जब मैं इधर ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक तो इधर जा नहीं रहा, क्योंकि इसे मैंने तो फ्रीज कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था हर एक सेल रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ। तो इसमें आप देखेंगे E2 में हमारा किस चीज़ का काम यूज़ हमें करना है, कॉलम का यूज़ हमें करवाना है, कि जब मैं ड्रैग करूँ तो ऑटोमेटिक कॉलम हमारा शिफ्ट होता जाए। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव करना पड़ेगा। तो हमने ई को हम क्या करेंगे, रिलेटिव कर देंगे, और रो को फ्रीज कर देंगे, क्योंकि रो में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, इनको सिर्फ हमारा फिक्स है, रो का इनका कोई भी काम नहीं है, सिर्फ कॉलम में इनको काम करवाना है, ठीक है, कॉलम में। तो अब मैं ड्रैग कर दूंगा तो देखिए क्या हुआ, E2 था, E2 के बाद यहाँ पे क्या हो गया, देखिए F2 हो गया ऑटोमेटिक, ये क्या हो गया G2, क्योंकि मैंने इस पार्ट के कॉलम वाले पार्ट को मैंने रिलेटिव बना दिया। अब मैं ड्रैग करूंगा तो अपने वाले एक एक सेल से, जैसे इसका रिलेशन था तो मैंने इधर जब प्रेस किया तो क्या होगा, इस वाले सेल से संबंध बना लेगा। E2 के बाद क्या था, E2 के बाद क्या है F2, तो F2 वाले से रिलेशन बना लिया, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आइए देखते हैं। अब सब में यही सेम रिजल्ट आ रहा, क्योंकि ये वाली वैल्यू मैंने फ्रीज कर दी है F2, है ना। देखिए F5, सॉरी, क्योंकि मैंने F5 को फ्रीज कर दिया हर में, तो सारी वैल्यू इसी से मल्टीप्लाई हो रही है 27 से। तो इसमें हमारा क्या काम है, रो को काम करवाना है, क्योंकि नीचे ड्रैग करें तो रो हमारा ऑटोमेटिक चेंज होता रहे, यानी इसे हमें रिलेटिव बनाना होगा। तो रो के पहले से $साइन हटा देंगे, तो इसे हमने क्या किया, रिलेटिव बना दिया। और इसे क्या किया, F कॉलम का कोई यूज़ नहीं है इसमें, क्योंकि सारी हमारे पास वैल्यू तो यही वाली है। तो इंटर, तो अब हम इसको ड्रैग करेंगे ऐसे, और अब ड्रैग कर देंगे ऐसे, तो हमारा देखिए रिजल्ट आ गया। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, मैंने इस सेल वाले में पहले कॉलम को क्या किया, अब्सोल्यूट बनाया, इसको रिलेटिव, और यहाँ मैंने कॉलम को क्या किया, रिलेटिव, और रो को अब्सोल्यूट कर दिया। तो हमारा ये हो गया मिक्स सेल रेफरेंस, है ना। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके।